ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। बात होगी बुधनी की, जहां दाहोटा घाट पर युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। साथ ही बात होगी दुर्ग की, जहां ऐतिहासिक कलश यात्रा का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बुधनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत दाहोटा घाट पर एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बुधनी मौशूरी भेज दिया। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए मंडीदीप पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। मृतक की पहचान अविनाश शर्मा के रूप में की जा रही है, जो शुक्रवार को मंडीदीप से अपनी कार से नर्मदापुरम के लिए निकला था, लेकिन वहां नहीं पहुंच सका था और उसका मोबाइल फोन भी बंद आ रहा था, जिस पर परिजनों ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। दाहोटा घाट पर शव मिलने के बाद मामला संदिग्ध माना जा रहा है और पुलिस द्वारा हर पहलू से जाँच की जा रही है, जबकि मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। क्या है पूरा मामला सर? शाहगंज थाना अंतर्गत दाहोटा घाट पर एक डेड बॉडी मिली है, जिसको अभी पीएम के लिए यहाँ पर लाया गया है। मृतक है उसका गुम इंसान सतलापुर थाने जिला रायसेन में पंजीबद्ध था। वहाँ की भी पुलिस अभी मौके पर है और पीएम के बाद ही इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और आगे की जांच इसमें जारी है। सर क्या कुछ बॉडी है, क्या हत्या प्रथम दृष्टया क्या दिख रहा है? हम इसमें कुछ नहीं कह पाएंगे, एक बार पीएम हो जाए उसके बाद स्पष्ट रूप से इसमें ओपिनियन दे पाएंगे। बुधनी से सी न्यूज संवाददाता पीयूष बिल्लौरे की रिपोर्ट। भिलाई आज आस्था और भक्ति के रंग में सराबोर नजर आई, जहां जामुल क्षेत्र में आयोजित ऐतिहासिक कलश यात्रा ने पूरे नगर को धार्मिक उल्लास से भर दिया। इस भव्य यात्रा में करीब 15,000 महिलाओं ने भाग लिया, जिसे दुर्ग जिले की अब तक की सबसे बड़ी कलश यात्रा माना जा रहा है। पारंपरिक विधि विधान के साथ शुरू हुई यात्रा में पीले वस्त्रों में सजी महिलाएं सिर पर कलश धारण कर लगभग 5 किलोमीटर तक नगर भ्रमण करती रहीं और भजन कीर्तन और जय श्री राम के जयघोष से वातावरण भक्तिमय बना रहा। ढोल नगाड़ों, शंखनाद और गाजे बाजों के साथ इस बीच जगह जगह पुष्प वर्षा कर श्रद्धालुओं ने यात्रा का स्वागत किया। ये कलश यात्रा रामानुजाचार्य स्वामी डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज के 29 दिसंबर से 6 जनवरी तक सुरडुंग स्टेडियम में होने वाले धार्मिक आयोजन के पूर्व आयोजित की गई, जिसने जामुल को नई सांस्कृतिक पहचान दी। भव्य कलश यात्रा निकाली गई, हजारों की संख्या में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज श्री राम कथा की इस भव्य आयोजन की शुरुआत श्री गणेश 11,111 माताओं के द्वारा कलश यात्रा निकालकर शुरू की गई। आयोजन आज जिस तरीके से श्रद्धालुओं का जो यहाँ पे उत्साह देखने मिला वो अद्भुत। मतलब हम लोग जितना सोचे थे, अब हम लोग को लग रहा है पंडाल को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करना पड़ेगा। हम लोग को इतने में क्राउड हम लोग सोच लें संभव नहीं। छोटा पड़ गया। हाँ, पंडाल छोटा पड़ जाएगा। एक ही दिन में माताओं के बैठने के लिए व्यवस्था नहीं हो पा रहा था, तो अब पूरा जब ये गैदरिंग होगा तो फिर तो श्रद्धालुओं का तो बहुत बड़ा पंडाल का व्यवस्था हम लोग को और करना पड़ेगा। अभी भी लगभग 2.25 लाख स्क्वायर फीट की तैयारी हमारी है, अभी उसको और बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, कलश यात्रा किस किस रोड से होकर निकली? और यहाँ से शिवपुरी मोड़, रावण भाटा, संतोषी चौक से नंदिनी रोड, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने से होते हुए बोगदा पुल से गंगाराम चौक और वहाँ से फिर वापस कार्यक्रम स्थल। राम भक्तों को क्या कहेंगे? सभी राम भक्तों को तो पहले धन्यवाद दूंगा। ये जिस चीज़ को हम लोग सोचे नहीं थे, उतना अति भव्य कलश यात्रा में उन्होंने जो बढ़ चढ़ कर साथ दिया। और आगे भी मैं अब कल से जो ये आयोजन चालू है 29 दिसंबर से 6 जनवरी तक के, तो दोपहर 1 बजे समय से पहले 1 घंटा पहले ही आप सब पहुँचें और अपना स्थान सुनिश्चित कर लेवें और कथा का रसपान कर सके। इतना ही मैं आग्रह करता हूँ सभी राम भक्तों से। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। इंदौर के स्वाद में अब शुद्धता की मिठास भी घुल गई है, क्योंकि सिग्नेचर बेकरी हाउस शहरवासियों के लिए घर जैसा स्वाद और 100 से अधिक लजीज उत्पाद लेकर आया है। बाजार की मिलावट से परेशान लोगों के लिए ये बेकरी शुद्धता और गुणवत्ता की नई पहचान बन रही है। संचालक कृष्ण रिजवानी के नेतृत्व में सिग्नेचर बेकरी हाउस ने बेहद कम समय में अपनी खास जगह बनाई है, जिसकी सबसे बड़ी विशेषता इसका होम बेक्ड अंदाज है, जहाँ स्वाद के साथ सेहत का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। बहुत अच्छा है। मैं बहुत टाइम से यहाँ की पैटीज पफ और पेस्ट्री खा रही हूँ। इनका टेस्ट बहुत अमेजिंग है और हर बार इनका टेस्ट अच्छे से अच्छा होते जाता है और बहुत अमेजिंग है। आपको भी आके ट्राई करना चाहिए। क्या लगता है 5 पीढ़ी से एक चला आ रहा है, एक परंपरा आगे बढ़ा रहा है? 5 पीढ़ी से परंपरा चल रही है। ऐसा होता है कि टेस्ट खराब हो जाता है, चीज़ें खराब हो जाती है, बट जो टेस्ट है, वैल्यू है, सब इनने मेंटेन करके
रखी है तो बहुत अच्छी बात है। आउटलेट शोहितराम स्क्वायर पर है, पेट्रोल पंप के ठीक पास में। और ये हमारे पास 4th जनरेशन है और हमारी 5th जनरेशन आपको ऐसे ही करना चाहते हैं, निर्माण करना चाहते हैं। हमारे नया आउटलेट का नाम है सिग्नेचर बेकरी और इसके बाद हम अन्नपूर्णा पे 65 साल से अपनी बेकरी का नाम मोनिका बेकरी है और इंदौर की पुरानी बेकरी है, स्टार्ट हुई है हमारा नंदलालपुरा के आसपास। और अभी अपन यहीं पे नया अपना आउटलेट खोल रहे हैं सिग्नेचर बेकरी नाम से। कितनी पुरानी बेकरी है, आप अपने दादा के परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, किस तरीके का लग रहा है आपको? अभी मतलब जैसे नया आउटलेट खोला तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है और मतलब खुशी भी हो रही है कि हम आपको यहाँ पर सर्व कर सकते हैं। और हम जैसे 5th जनरेशन है तो हम कुछ नए इनोवेशन लाएंगे जिससे हम आपको और नई चीज़ें सर्व कर पाए और आपको और अच्छा एक्सपीरियंस दे पाए। जैसा कि हमारा स्लोगन है सिग्नेचर बेकरी एक्सपीरियंस, तो हम आपको वैसे एक्सपीरियंस दे पाए। यहाँ पे मतलब आपको 100+ वैरायटी बिस्किट्स की मिल जाएगी, केक्स की मिल जाएगी। आपको मतलब वैरायटी की तो बिल्कुल टेंशन ही मत लीजिए, आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी। मैं राहुल रिजवानी, ये मेरे पिताश्री मनीष जी रिजवानी और ये मेरे दादाजी और दादी जी कन्हैया लाल रिजवानी और मीना लाल रिजवानी। नए आउटलेट का जो शुभारंभ हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा पहला आउटलेट है सिग्नेचर बेकरी का, प्योर वेज आउटलेट है। बहुत सारी वैरायटीज मिलेंगी आपको, प्लीज़ आइए विजिट कीजिए। कस्टमाइजेशन केक्स में किटी पार्टीज के ऑर्डर, खाने के ऑर्डर सब लीजिए। कितने प्रकार के यहाँ पर ये हमारे दादू की थी पहले, जैसे हमारे एक आउटलेट मोनिका बेकरी पहले है, अन्नपूर्णा रोड पे 95 से है वो, हमारे दादू ने चलाया और अभी तक पापा चलाते हैं। जिस तरीके से आपने एक अपने परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, किस तरीके का लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा फैमिली बिजनेस और आगे बढ़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? आप आएँ, आप एक बार टेस्ट करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप कभी किसी और बेकरी में नहीं जाएंगे। कितने प्रकार की वैरायटी बनाई जा रही है? काफ़ी सारी वेराइटीज़ है, आप जैसी डिमांड करेंगे। लाइक ट्रफल केक्स हैं, रेड वेलवेट है, चीज़ केक्स मिल जाएंगे। बहुत सारी वेराइटीज़ है, आप नाम लीजिए, हम आपको देंगे। नहीं, शादी पार्टी के ऑर्डर नहीं, किटी पार्टीज के ऑर्डर, बर्थडे पार्टी के ऑर्डर बिल्कुल। मैं रोशनी रजवानी, मैं यहाँ की बहू, पापा की। पापा, एक नई दुकान का, आपके दादा की दुकान का एक यहाँ पर नया आउटलेट का शुभारंभ हुआ है, किस तरीके का लग रहा है और क्या कहना चाहिए? एक्चुअली हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और ये बहुत ही इनोवेटिव है। आप बिल्कुल यहाँ पे आइए और टेस्ट कीजिए और आपको बहुत एकदम फ्रेश मिलेगा। सब बहुत ही फ्रेशली बेक्ड होता है और बिना ऐड का आपको मिल सकता है, मिल जाएगा। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटी मिलेगी, एकदम कस्टमाइज हो जाएगा और अपने पार्टी के ऑर्डर्स पर भी यहाँ पे दे। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। इंदौर के फैशन प्रेमियों के लिए खुशखबरी है कि यशवंत निवास रोड स्थित इशारा द फैशन स्टूडियो अब लेटेस्ट ट्रेंड्स और सेलिब्रिटी स्टाइल ड्रेसेस का शानदार कलेक्शन लेकर आया है, जहां बड़े मॉल जाए बिना हर बजट में स्टाइल मिल रहा है। यह इंपोर्टेड वेस्टर्न ड्रेसेस, क्लासिक कॉर्ड सेट्स, ट्रेंडी टॉप्स और ट्रेडिशनल मॉडर्न फ्यूजन की बेहतरीन रेंज उपलब्ध है, जिसकी खास बात यह है कि इसकी शुरुआती कीमत 500 रुपये है। फैशन के शौकीनों के लिए ये स्टूडियो एक परफेक्ट डेस्टिनेशन बन चुका है, जहाँ स्टाइल, क्वालिटी और किफ़ायत तीनों का बेहतरीन संगम देखने को मिलता है। वायरेन रोड पे आपने एक नई शॉप की ओपनिंग की है, किस प्रकार का? हमने हमारी नई शॉप वायरेन रोड इंदौर, यशवंत निवास रोड जिसको बोलते हैं, साइलेंट टावर फ्लोर 1-5 हमारा स्टोर का वो है। इशारा के नाम से हमने ओपन किया है, जिसमें हमने लड़कियों के वेस्टर्न आउटफिट्स और एथनिक वेयर भी स्टार्ट किया है। आज हमारा फर्स्ट डे इनॉग्रेशन का था, देखते हैं कैसा होता है। क्या कहना चाहेंगे ग्राहकों को? आपने किस तरीके के ब्रांड रखे हैं? ब्रांड हमारा खुद का ही ब्रांड है एक तो, बट हम थोड़ा बाहर हमारा जो भी हमारा सामान जो भी है सब हमारा बाहर से आ रहा है। जो भी हमारा स्टफ है सब तो बड़ा है। इंडियन इसमें कुछ भी नहीं, इंडियन में सिर्फ हमारे सूट्स हैं, बाकी जितना वेस्टर्न आउटफिट है सब आउट ऑफ इंडिया का। सूट भी जो है ना। आपका परिचय? मेरा नाम श्रेष्ठ श्रीवास्तव है। जी बताएं, यहाँ पर नई शॉप की एक ओपनिंग है सर, किस प्रकार के सूट रखे गए हैं? यहाँ पर है ना कलकत्ता के, जयपुर के, मुंबई के हैं, दिल्ली के, सभी दूर के सूट है और प्लस पार्टी वेयर भी है, सिंपल भी है, वर्क वाले भी है,
सभी तरह के सूट मिलते हैं। जैसे देखा गया है भारतीय नारियों में साड़ी का भी कल्चर है, क्या कुछ ऐसी चीजें भी रखी जाएंगी या रखी है साड़ी? आने वाले समय में कोशिश जरूर होगी कि डिमांड के ऊपर हम रखें, और वो भी प्लस जोधपुर के इनकी जो चुनरी वगैरह का वो। इंदौर से सीनियर संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। झकनावदा में आयोजित मां माही माता जी मवेशी मेले में 29 दिसंबर को असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल मध्य प्रदेश शासन में रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत का मेला आयोजक समिति द्वारा पारंपरिक साफा बांधकर पुष्पमालाओं से भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर भाजपा, कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों, पत्रकारों, मेला समिति पदाधिकारियों, सहयोगियों और सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे पुलिस कर्मियों का भी साफा पहनाकर सम्मान किया गया। पूर्व मंत्री शेखावत ने मेले की परंपरा को निरंतर जारी रखने की सराहना करते हुए आयोजन से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं दी और सरकार से सहयोग की बात कही। कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। आज हमारे साथ उपस्थित है कैबिनेट मंत्री शेखावत जी। 10 दिवसीय जो मेले का आयोजन हुआ, जिसके समापन में आज आपने शिरकत की, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेला निश्चित रूप से आसपास के ग्रामीण जनों का एक संपर्क का स्थान होता है। इस बहाने आसपास के लोग आपस में मिलते हैं, आपसी भाईचारा बढ़ता है और मेले में लगने वाली दुकानों से इनके साथ में आने वाले बच्चों का मनोरंजन होता है। मनचाही वस्तुएं, मनचाही उनको आवश्यकता के अनुसार चीजें मिलती है, खाने का उनका अपना शौक पूरा करते हैं। और इसके साथ ही साथ महिलाओं के क्षेत्र में, विशेषकर ग्रामीण महिलाएं मेले में आने में उत्सुक रहती है और आकर के मेले के माध्यम से उनके उपयोग में आने वाली वस्तुएं, चूड़ी है और कोई सामान है, वो उनको मिलता है। मैं आपके माध्यम से यही कह सकता हूं कि इस मेले को और व्यापक बनाया जाए और व्यापक बनाने के लिए इसका प्रचार प्रसार अधिक से अधिक किया जाए और ग्रामीण जनों को इससे जोड़ा जाए। निश्चित रूप से मेला हम सबको जोड़ने वाला, भाईचारा करने वाला एक साधन होता है और इसका ठीक प्रकार से उपयोग होना चाहिए। अभी बताया गया कि मेला बहुत व्यवस्थित ढंग से चला, सभी ने पूरा सहयोग किया। मैं मेले के अध्यक्ष जी को, मंडल के अध्यक्ष जी को, उपाध्यक्ष जी को और भाई कासवा जी को और उनकी पूरी टीम को और आप सब पत्रकार बंधुओं को और इस मेले में शिरकत करने वाले सभी दुकानदार भाई बहनों को भी बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। झकनावदा से सीनियर संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। पश्चिम मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में सर्व हिंदू समाज ने बांग्लादेश में दीपू दास के साथ हुई घटना के विरोध में राजवाड़ा चौक से हाथों में तिरंगा लेकर रैली निकाली। रैली में महिला और पुरुष शामिल हुए और जिला कलेक्टर और एसडीएम भास्कर गाशले को ज्ञापन सौंपते हुए राष्ट्रपति के नाम बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुई निर्मम घटना पर चिंता व्यक्त की। एक वर्ष का यदि हम आंकड़े देखें, स्टैटिस्टिक्स देखें, तो उसमें यह साफ है कि पिछले एक वर्ष में बांग्लादेश में 3000 से अधिक जघन्य घटनाएं हुई हैं, जिसके अंदर घरों का तोड़ा जाना, मंदिरों का तोड़ा जाना, बेकसूर नाबालिग बालिकाओं के साथ में बर्बरता, उनके साथ रेप और हत्याएं, और हत्या करने के बाद भी लाशों को नग्न किया जाना और चौराहे पर आग लगाया जाना। इस प्रकार की बर्बरता केवल मजहब, केवल धर्म के नाम पर बांग्लादेश में रह रहे सभी अल्पसंख्यक, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू, उनके साथ इस प्रकार की धार्मिक आधार पर जो निर्ममता की जा रही है, उसका झाबुआ का सर्व हिंदू समाज और सर्व संगठन उसकी कड़ी निंदा करता है, उसकी आलोचना करता है। और आज हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ये ज्ञापन सौंपा है। हम चाहते हैं कि भारत सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करे और वहाँ के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। और साथ में हमारा यह भी निवेदन है कि भारत में जो अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे हैं, जो घुसपैठिए रह रहे हैं, जो रोहिंग्या रह रहे हैं, भारत की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए भी ऐसे समस्त अवैध नागरिकों को भारत से बाहर किया जाए। जय श्री राम। झाबुआ से सीनियर संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। पन्ना जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत ब्रिजपुर में पूर्व सरपंच सिया रानी अहिरवार के निधन से रिक्त हुई सीट पर 29 दिसंबर को उपचुनाव संपन्न कराया गया। ये सीट अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित है, जिस पर रानी देवी अहिरवार, मुन्नी अहिरवार और पूर्व सरपंच की बहू मीरा अहिरवार के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। नायब तहसीलदार शशिकांत दुबे के अनुसार ब्रिजपुर में 5 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ, जबकि एसडीओपी राजीव सिंह भदौरिया ने बताया कि क्षेत्र अति संवेदनशील होने के कारण पर्याप्त पुलिस बल तैनात है और मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है। आज ब्रिजपुर ग्राम पंचायत में उपचुनाव हो रहा है, तो इसमें कैसी क्या कार्यक्रम चल रही है? ब्रिजपुर पंचायत में 5 मतदान केंद्रों पर आज मतदान किया जा रहा है और सुबह
6:30 बजे मॉकपोल के बाद 7 बजे से मतदान चालू हो गया है। सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण मतदान किया जा रहा है। तो यहाँ पर शांतिपूर्ण पूरा मतदान है। ये अति संवेदनशील है, तो इसमें कैसी क्या व्यवस्थाएं हैं? पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था है और यहाँ कोई समस्या नहीं है। आपका शुभ नाम और पद? शशिकांत दुबे, नायब तहसीलदार। पर में मतदान है, उसके दौरान आप यहाँ पर पहुँचे तो कैसी क्या व्यवस्थाएं और कैसा क्या लगा आपको? जैसा कि विदित ही है, आज ग्राम पंचायत ब्रजपुर का उप चुनाव है सरपंच पद का। इसको लेकर के अभी मतदान प्रक्रिया चल रही है। प्रशासन ने माकूल व्यवस्था की है, सुरक्षा व्यवस्था, और साथ में जो हमारे मतदान दल हैं वो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से मतदान प्रक्रिया को संपादित कर रहे हैं और पूर्णतः सौहार्दपूर्ण वातावरण में, सुरक्षित माहौल में ये मतदान चल रहा है, जो मैंने अभी यहाँ आकर चेक किया। मुझे प्रसन्नता है कि स्थानीय ग्रामीण इस प्रक्रिया को बहुत ही पॉजिटिव वे में लेकर के और अच्छे से संपादित करा रहे हैं। आपका सर शुभ नाम? मैं राजीव भदौरिया, SDO जगह। पन्ना से सीनू संवाददाता मोहम्मद रफी की रिपोर्ट। सतना जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत दक्षिण पतेरी वार्ड क्रमांक 30 में दिन दहाड़े एक सराफा व्यापारी से लाखों रुपए की ठगी का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित व्यापारी कुलदीप सोनी के अनुसार 25 दिसंबर को 2 अज्ञात व्यक्ति ग्राहक बनकर उनकी दुकान पर पहुंचे और ध्यान भटकाकर करीब 41 ग्राम सोना सहित छोटी बड़ी लॉकेट और आभूषण लेकर फरार हो गए। ठगी का एहसास होने पर थाने में शिकायत दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई न होने से पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक सतना से न्याय की गुहार लगाई है। आसपास लगे CCTV कैमरों के बावजूद आरोपियों की पहचान न होना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। वहीं घटना के बाद से व्यापारियों में भय का माहौल बना हुआ है। क्या नाम है आपका? आप SP ऑफिस आए हैं, क्या मामला है? मेरा नाम है कुलदीप सोनी। मैं पतेरी में, मेरा घर है दक्षिण पतेरी में, और दुकान मेरी उमरी में गली नंबर 4 में किराए की दुकान है। कल मैं यहाँ सिविल मेरे साथ ठगी हुई है। काहे की ठगी हुई है? सोने की। अच्छा, सोने चांदी की दुकान है आपकी? हाँ, मेरी दुकान है उमरी में। कौन ठगी किया है? 2 सरदार आए थे मेरी दुकान और पहले वो मुझसे मोती मांगे और मोती के बाद बोले कि एक सोने का टुकड़ा दे दो मेरे को। तो मैं देने लगा, बोला ऐसा नहीं हुआ, ऐसा ध्यान भटकाया। फिर डिब्बी निकाला छोटी सी लाके तो दिखाया उसको। वो मेरे को इतना गुमराह कर दिया कि यहाँ वहाँ ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, मतलब इतना गुमराह कर दिया कि मेरा दिमाग विचलित हो जाए। और ये बोला कि ऐसा करो कि ये रहने दो और टुकड़ा बना के देना, चौकोर टुकड़ा, और ये 500 रुपया जमा कर लो। तो मैं बोला हो गया, ठीक है। मेरा ध्यान भटक गया, मैं नहीं ध्यान दे पाया और वो सोने की डिब्बी अपने जेब में लेके निकल लिया। अब मैं बनाने लगा। कितना सोना रहा होगा? लगभग उसमें छोटी बड़ी लाकेटें मिला के 41 ग्राम के आसपास सोना था। 41 ग्राम के आसपास। रिपोर्ट किए थे आप सिविल लाइन थाना में? जब पहले तो मैं उनका इंतजार करते रहा कि वो पैसा दे के गए, मेरा ध्यान ही भटक गया। तो 1-2 घंटे इंतजार किया, जब नहीं आया तो मैं अपना सामान देखने लगा। जब देखा तो डिब्बी मेरी सोने की गायब थी। तब मेरा दिमाग खुला। तब फिर मैं और मेरे मकान मालिक गए सिविल लाइन थाने में। शाम को 6 बजे रिपोर्ट दर्ज कराए, लिखाए, और अभी तक पुलिस नहीं आई। कार्रवाई कुछ नहीं हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना पुलिस आई। इसलिए मेरे को यहाँ SP ऑफिस आवेदन देने आना पड़ा मजबूरी में। सतना से सीनियर संवाददाता बलवीर सोनी की रिपोर्ट। शमशाबाद में संघ शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आगामी 11 जनवरी को आयोजित होने वाले भव्य हिंदू सम्मेलन की तैयारियों के तहत रविवार को माध्यमिक शाला परिसर में ध्वज स्थापना और भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार और वेद पाठ के साथ धर्मचार्यों और संरक्षक मंडल द्वारा विधिवत भूमि पूजन किया गया, जिसमें बरखेड़ा, जागीर मंडल सहित आसपास के कई गाँव से बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग शामिल हुए। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के विदिशा विभाग सह सेवा संपर्क प्रमुख ओम प्रकाश साहू ने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य हिंदू समाज को संगठित करना और समाज में समरसता स्थापित करना है। साथ ही उन्होंने बिलखेड़ी, अगरा, हिंगली, रतावा सहित अन्य गांव के लोगों से सम्मेलन में अधिक से अधिक सहभागिता की अपील की। शमशाबाद से सीनियर संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट।
दतिया जिले में जिला प्रशासन ने नवाचार और संसाधनों के कुशल उपयोग का बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। जिला अस्पताल परिसर में पहले अनुपयोगी पड़ी एम्बुलेंस को रैन बसेरा में परिवर्तित कर मरीजों और उनके परिजनों के बैठने और ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े के मार्गदर्शन में किए गए इस अभिनव प्रयोग से जिला अस्पताल में उपचार के लिए आने वाले लोगों को राहत मिलेगी। कलेक्टर ने बताया कि इसी तरह 3 से 4 और कबाड़ हो चुकी एम्बुलेंस को रैन बसेरा के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये कार्य RTO विभाग द्वारा कलेक्टर वानखड़े के निर्देशन में किया जा रहा है। इस अनूठी पहल का शुभारंभ कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने जिला अस्पताल परिसर में फीता काटकर किया। जिला प्रशासन की ये पहल नवाचार, संवेदनशीलता और संसाधनों के कुशल उपयोग का जीवंत उदाहरण बनकर सामने आई है। कुछ एम्बुलेंस पड़ी हुई थी जो कबाड़ हुई थी, पिछले 2-3 साल से पड़ी हुई है, जिसका कोई उपयोग नहीं था। उसको हम लोगों ने ये सोचा है कि उसका थोड़ा रिनोवेट करके कम से कम 3-4 लोग उसमें सो पाए, ऐसी व्यवस्था हम कराएंगे। ठंडी में जो मरीज़ आते हैं उनके परिजनों को बाहर सोना पड़ता है, तो उनको काफ़ी समस्या होती है ठंडी में। तो ठंडी ना लगे तो ये कवर्ड पूरा बंद रह सकता है, उनको ठंडी नहीं लगेगी और आजू बाजू वॉशरूम भी रहेंगे, तो सोने की व्यवस्था हो जाएगी और लोगों को थोड़ी सुविधा भी हो जाएगी। अभी 2-3 एम्बुलेंस हम और तैयार कर रहे हैं यहाँ। इसमें हमारे RTO मैडम ने पूरा इसका सहयोग दिया है। एम्बुलेंस हमारे CMHO सिविल सर्जन साहब ने दी है और डीन साहब ने, और RTO मैडम ने इसमें डेवलपमेंट किया है। ओवरऑल इसका एक ही उद्देश्य है, अगर हमारे पास कुछ खराब भी पड़ा है तो उसको अगर अच्छे तरीके से उपयोग किया जाए तो समाज के भले के लिए हम लोग ज़रूर उपयोग कर सकते हैं। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।